नमस्ते। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में हमारी आज की एकदम मॉडर्न जिंदगी की उलझनों का हल सच में मिल सकता है क्या? तो आज हम बस यही करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान में गोता लगाकर अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो जिंदगी में ना कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम बिल्कुल अर्जुन की तरह उलझन में पड़ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि भाई करे तो क्या करें, कौन सा रास्ता चुने। और जानते हैं, गीता की शुरुआत भी ठीक इसी उलझन से होती है। तो सवाल ये उठता है कि गीता का ये सारा ज्ञान हमें आखिर देना क्या चाहता है? क्या पैसा, शोहरत? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें वो दौलत देता है जो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है मन की शांति। गीता का कहना साफ है, असली अमीर वो नहीं जिसके पास दुनिया की हर चीज है, बल्कि वो है जिसका मन शांत है, जिसके पास सुकून है। तो फिर इस शांति तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? गीता के हिसाब से हमारी हर लड़ाई और हर जीत का मैदान बस एक ही है, हमारा अपना मन। ये मन भी बड़ी अजीब चीज है ना? कभी इधर भागता है, कभी उधर, बिल्कुल हवा की तरह। अगर ये हम पर हावी हो जाए तो समझिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और अगर अगर हम इसे साध लें तो इससे सच्चा दोस्त कोई और नहीं। अब यहाँ देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है वो मन जो बेकाबू है, वो हमें इच्छाओं और गुस्से के तूफान में फंसा देता है। और दूसरी तरफ है वो मन जो सधा हुआ है, शांत है, और वो हमें हमारी मंजिल तक ले जाने वाली एक शांत नदी जैसा बन जाता है। सारी की सारी बात सिर्फ कंट्रोल की है। और जब ये मन बेकाबू होता है तो सबसे पहली चीज जो बाहर आती है वो क्या है? गुस्सा। गीता तो इसे नरक का दरवाजा कहती है। सोचिए, क्यों? क्योंकि गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति ही छीन लेता है, और तब हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। चलिए अब मन की इस अंदरूनी दुनिया से जरा बाहर निकलकर रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि दूसरों के साथ हमारे जो संबंध हैं उनके बारे में गीता क्या कहती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ से आती है? उम्मीदों से, है ना? गीता यही कहती है कि जिंदगी में सबसे जोर का तमाचा उम्मीदें ही मारती हैं। असली खुशी, असली सुकून तब मिलना शुरू होता है जब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई भरोसा तोड़ दे तब क्या? इस पर गीता की सलाह बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहती है कि किसी को माफ कर देना ये समझदारी है, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना ये बेवकूफ़ी है। अपनी रक्षा करना भी तो जरूरी है। अब जरा इस नजरिए से सोचकर देखिए, जब कोई भरोसा तोड़ता है तो असल में नुकसान किसका हुआ? जिसने धोखा खाया उसका, या जिसने धोखा दिया उसका? गीता कहती है कि धोखा देने वाला ज्यादा बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को हमेशा के लिए खो दिया। तो फिर इन सारी मुश्किलों का, इन उलझनों का हल क्या है? गीता में इसका एक बहुत सीधा जवाब है, कर्म। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कर्म का सिद्धांत असल में है क्या। कर्म का रास्ता ना सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। गीता इसे बहुत सरल, सिर्फ 3 कदमों में समझाती है। पहला, अपना काम करो, अपनी ड्यूटी निभाओ। दूसरा, फल क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करो। और तीसरा, अगर हार जाओ तो उससे सीखो। बस इतना ही। और ये विचार, ये सोच हमें कितनी ज्यादा ताकत देती है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे कल के कामों का नतीजा है, और हम आज जो करेंगे वही हमारा आने वाला कल तय करेगा। मतलब भविष्य की चाबी हमारे ही हाथ में है। हार कोई अंत नहीं है, ये तो सफर का एक जरूरी हिस्सा है। गीता हमें यही सिखाती है कि हर ठोकर हमें कुछ सिखाने आती है, हमें पहले से बेहतर बनाने आती है। ये मंजिल नहीं है, ये तो बस एक मोड़ है जहां से हमें कुछ सीखकर आगे बढ़ना है। तो अब अगर इन सभी बातों को हम एक साथ जोड़कर देखें तो हम घूम फिर कर एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं, और वो है मन की सच्ची असली शांति। और शांति का ये रास्ता जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? खुद को स्वीकार करने से। दूसरों से अपनी तुलना करना ये सबसे पहले बंद करना होगा। हम जैसे भी हैं बेहतरीन हैं, क्योंकि ईश्वर की बनाई हर चीज अपने आप में पूरी है, सर्वोत्तम है। तो अपना रास्ता खुद चुनिए। देखिए, भीड़ तो हमेशा आसान रास्ता ही पकड़ती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो रास्ता सही भी हो। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझ सकता। पर फिर ये सही और गलत का फैसला कौन करेगा?
किसके सामने हम जवाब दे हैं? गीता के मुताबिक इसके सिर्फ 2 ही गवाह हैं। एक वो ऊपर वाला और दूसरी हमारी अपनी अंतरात्मा, हमारी अपनी आवाज। और अंत में सारी बातें बस एक सवाल पे आके टिक जाती हैं। दुनिया, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि असली जंग और असली जीत दोनों हमारे अंदर ही हैं।